क्या गोजो बहुत जल्दी मरने वाला है या फिर सुकुना का अंत अब नजदीक है? The next station is Shibuya. हाँ भाई, एनिमे के चोदो, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 234 की और गोजो वर्सेस सुकुना में आखिर कौन जीतने वाला है इसकी। एंड अगर गोजो मर जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो एक बार इस चैनल की दूसरी वीडियोस भी देखना। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 234 में सुकुना के पापा ने यूज करी अपने ही बेटे की टेक्निक एंड काट दिया बेचारे गोजो का हाथ, जो कि अब उसे जल्दी से हील भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक की भी एक लिमिट है। बंदा जब से अपनी बर्न आउट कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करे जा रहा है, और उसे जब से सुकुना ने जितनी बार बिल्लियों जैसे नोचा या फिर जो भी कटकुट मारे हैं, गोजो उन सबको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करते हुए आ रहा है, और अब वो उसके हाथ को इतनी जल्दी हील नहीं कर सकता। तो इससे क्या बात साफ होती है? इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हैव लिमिट्स। बट इस चैप्टर के एंड में गोजो का हाथ ऐसा दिख रहा था जैसे वो हील होना स्टार्ट हो चुका है। और चैप्टर के एंड से याद आया, जब मोहरागा और सुकुना दोनों गोजो पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और गोजो को आगितो की तरफ पुश करते हैं, तब मुझे लगा था कि गोजो को मिलेगी एक और बहुत बड़ी इंजरी, क्योंकि आगितो रेडी ही थी कि कब गोजो आए और कब मैं उसे क्रश कर दूं। पर योवाइमो गोजो आगितो पे यूज करता है ब्लू विथ मैक्सिमम आउटपुट, और इसी के साथ आगितो का चैप्टर क्लोज हो जाता है। बट भाई, ये मोहरागा ने जिस तरीके से सुकुना को बचाया है वो सच में काफी इम्प्रेसिव था। जरा ये फोटो देखो तुम, बेचारा सुकुना मम्मी मम्मी ही चिल्लाते रह गया। एंड यही था इस चैप्टर में, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं था। बस यूता बैटलफील्ड में जाना चाहता है और बाकी के लोग मिलकर उसे रोक लेते हैं। और हाँ, 3 पॉइंट और कि यूता और बाकी सब लोग इंटरफेयर कर सकते हैं इस फाइट में, क्योंकि गोजो ने उनको परमिशन दे रखी है। पर वो सिर्फ तब इंटरफेयर कर सकते हैं जब गोजो इन दोनों से वीक हो जाए। और तुम जानते ही हो कि ये दोनों किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। क्या कह रहे हो, नहीं जानते? अच्छा चलो एक एडिट से बताता हूँ। Shibuya is being attacked by special grade cursed spirits. We need backup. Anybody there? Please respond. What's the situation right now? All the grade 1 and lower grade sorcerers are down. Special grade incoming. もう全員じゃねえ。今は伏黒。 Rika, lend me your strength. What the hell? 今目の前にある。 भाई बात ही अलग है स्पेशल ग्रेड्स की। एंड द अदर थिंग इज कि सुकुना के पास एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है जो उसने अभी तक यूज नहीं किया है अकॉर्डिंग टू देम। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि गोजो यूज करने वाला है पर्पल हॉलो, जो कि पूरे शिंजुकू को कट कर देगा। एंड लेट मी टेल यू कि अगर गोजो का पर्पल सुकुना को लगता है तो शायद ये बैटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुकुना ने खुद कहा है कि बैटल के स्टार्टिंग में जब गोजो ने पर्पल यूज किया था वो 120% आउटपुट पे था। एंड सुकुना उस अटैक से लेस देन 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, बट स्टिल उसके दोनों हाथ खत्म हो गए थे। और हाल फिलहाल की सिचुएशन में दोनों में से कोई भी अपनी फुल पावर पे नहीं है। और अभी अगर गोजो इतनी कम डिस्टेंस में पर्पल यूज करता है तो वो सुकुना के लिए काफी फेटल साबित होगा। और अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन कि अगर गोजो पर्पल यूज करता है एंड मोहरागा बीच में आ जाता है तो क्या मोहरागा पर्पल को एडप्ट कर लेगा या आगितो की तरह मोहरागा का भी किस्सा खत्म हो जाएगा? कमेंट में आंसर जरूर करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर गोजो मर जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि गोजो क्यों नहीं मर सकता एंड ये भी बताऊंगा कि गोजो कैसे मरेगा और क्यों मर सकता है। तो भाई, पहली बात कि अगर गोजो को सुकुना मार देता है तो उसके बाद सबसे पहली चीज ये होगी कि तुम यहाँ पे जितने भी लोगों को बैठे हुए देख रहे हो ये सब आ जाएंगे सुकुना को मारने के लिए। एंड सुकुना ऑलरेडी उस टाइम तक बहुत वीक हो चुका रहेगा। पर मेरा तुमसे एक और क्वेश्चन है, तुम इसको तो जानते ही होगे, तो कहाँ पर है ये? भाई पता नहीं, ये दिमाग अपने दिमाग में, अरे 2 दिमाग हो गए ये तो, छोड़ो भाई। पता नहीं ये बंदा क्या खिचड़ी पका रहा है, और शायद ये भी कहीं ना कहीं से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देख रहा होगा और इंतजार कर रहा होगा इनमें से एक के जीतने का। और अगर गोजो हार जाता है और ये सब सुकुना पे अटैक करते हैं तो क्या केंजा को आके सुकुना की हेल्प करेगा? पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है। तुम कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि गोजो क्यों नहीं मर सकता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि गोजो क्यों मर सकता है। तो पहले बात करते हैं कि गोजो क्यों नहीं मर सकता है। तो गोजो के बहुत सारे अधूरे काम है, लाइक उसे गेतो की बॉडी को एक प्रॉपर बेरियल देना है, और अभी मेगुमी की बॉडी पे सुकुना का कंट्रोल है, बट मेगुमी अंदर ही कहीं जिंदा है और वो ट्राई तो कर ही रहा होगा उसकी बॉडी को वापस लेने का, क्योंकि मेगुमी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि गोजो उसके हाथों मरे, भले ही बॉडी पे सुकुना का कंट्रोल हो।
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये लोग जो बैठे हैं ये सिर्फ ऑडियंस नहीं है। अगर इनको गोजो सुकुना के अगेंस्ट हारता हुआ दिखता है तो ये सारे के सारे आ जाएंगे बैटलफील्ड पे, जो कि सुकुना कभी सपने में भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अब सुकुना अपनी फुल पावर पे नहीं है। और मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर यूता ने रीका को बुलाया तो रीका गांड फाड़ देगी मोहरागा की। बस उसे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना होगा ताकि मोहरागा उसे अडेप्ट ना कर सके, और फिर गोजो सुकुना पे अच्छे से फोकस कर पाएगा। क्योंकि अगर मोहरागा और आगी तो नहीं होते तो गोजो कब का मार चुका होता सुकुना को। बट भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सुकुना के पास एक ट्रम्प कार्ड अभी भी बचा है। एंड वन मोर थिंग, गोजो पे टाइटल है स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर होने का। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मेर शिकेगामी मॉडर्न जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को मार सकता है? यार लप्पू सा तो मोहरागा है, बोलना इसे आवे ना, झिंगुर सी इसकी शक्ल है, एक्सप्रेशन इससे दिए जाते ना। गोजो एक थप्पड़ मार दे तब भी सेम एक्सप्रेशन, और ये गोजो का हाथ काट दे तब भी सेम एक्सप्रेशन। और आयरनी देखो तुम, इसके एक्सप्रेशन का एक पैनल डाला हुआ है मांगा में जिसमें ये बस अपनी झिंगुर सी शक्ल लेके खड़ा है। ये बहन का लोड़ा हराएगा गोजो को। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सॉरी गाइस, थोड़ा आउट ऑफ स्क्रिप्ट हो गया था। तो चलो अब बात करते हैं कि गोजो किन रीजंस की वजह से मर सकता है। तो सीधा सबसे मेन रीजन पे आते हैं। सो गोजो है भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, जिस वजह से जेजेके की स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाती है, और जेजेके का राइटर खुद गोजो को हेट करता है। इसी रीजन की वजह से अगर राइटर चाहता है तो वो गोजो को इजीली मार सकता है। एंड स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए राइटर ने गोजो को प्रिजन रिल में रखा था। एंड द अदर रीजन इज कि सुकुना भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गोजो ऑलरेडी 1v2 कर रहा है। सो यू नो व्हाट आई मीन। और मैं इन दोनों में से किसका फैन हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम खुद कमेंट में गेस करना। बस इतना ही कहूंगा कि हैव फेथ इन द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज। जल्दी से कमेंट में बताओ कि तुम्हें इतादोरी वाला सुकुना अच्छा लगता है या फिर मेगुमी वाला, मतलब किसकी बॉडी में सुकुना ज्यादा अच्छा दिखता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड डू सब्सक्राइब यार। और 400 के लिए थैंक यू सो मच। एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, वहां पे अपन बातचीत करते हैं। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। खत्म।